जय गुरु जी। गुरु जी कहंदे कहंदे आंटी एक कम है। मैं कहा हाँ जी दस्यो। कहते फलानी चीज़ां ना 2 लैके आनी है, वो बाजारों गड्डी च रखनी है। मैं कहा अच्छा जी। कहंदे रैनक पता नहीं उत्थे रौनक बाजार है, पता नहीं रैनक जलंधर, उत्थे जाके लैके आ। मैं ठीक है जी। मैं गई इत्थों, मैं सोचा मेरे को तो 1200-1300 रुपया उन्हें सी की आऊगा, कुछ भी नहीं। मैं 2 चूड़ियां कड्डियां, 4 चूड़ियां पाइयां सी, 2 कड्डियां कड्ड के हत्थ च पा लियां। हत्थ च पा के 2 रखियां पर्स पा के मैं चली गई जी। इत्थे लाइन कोल अजे मैं रिक्शा च ही बैठी है जलंधर बाईपास से। ते पिछों पिछों बाजार में भेजता, कहने जब बुला लिया आंटी नूं, ते जी काम हो गया जेड़ा पिछे भेजिया सी। मैं चली गई वापस रिक्शा, उस रिक्शा च बैठ के गई। मैनूं कहंदे चूड़ियां कड्ड के पर्स च पा लै। चोरी कड्डियां, किसी नूं दस्सिया भी नहीं, ना पता लगन दिता। बड़ी सौखे पंज चलो पा लिया जी। फिर मैनूं कहंदे हाँ हुण की प्रोग्राम? मैं कहा जी कुछ भी नहीं। कहंदे मैं 19 तारीख नूं भानीगढ़ आ रहा। मैं कहा ठीक है गुरु जी आ जाओ। गुरु जी आए किसी दे फंक्शन ते, उत्थे फंक्शन ते जाके आके ना वापिस आ रहे सी ते मेरे घर दे अगे दी निकलना सी गुरु जी ने। मैनूं पता तो सी भी नाल ही सी, असीं भी उन्हां दे फंक्शन ते बैठे। मैं जद निकले मेरे गुरु जी आ जाओ घर भी एक गेड़ा मार लो। कहंदे अच्छा तू ये कहनी है? मैं कहा हाँ जी। चलो कुदारी मारी गड्डी च, जिवें बच्चे छलंगा मारने हैं। जाके मेरे घर बैठ गए। बैठे तो संगत कट्ठी इन्नी हो गई, पता नहीं 100-150 बंदा एकदम कित्थों आ गया, सानू नहीं पता लग्या भी गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। मेरे को समझ ना आया, मैंने क्या किया, चिचे लिते वो च काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट सी सारा पा के गुरु जी अगे करता। गुरु जी 2 मुठियां जेब च पा लियां, एक मुठ्ठी हथ च, कहंदे चले सारा बंडते प्रसाद इन्हां नूं सारी संगत नूं। मैं कहा अच्छा जी। फिर मैनूं कहंदे तू जलंधर आएंगी? मैं कहा जी दस दो, तुसीं कहोगे तो मैं आ जाऊंगी। चल फिर तुम फलानी तारीख नूं ना गोबिंदगढ़ आ जी, मैं उत्थे आना है। मैं कहा जी ठीक है मैं उत्थे आ जाऊंगी। असीं तैयार होए दोनों। मैं गुरु जी ने एक मतलब डाऊंगा अद्धा किलो करेले, अद्धा किलो कड़ाह बनाया, बना के 2 डब्बियां लै गई उत्थे गोबिंदगढ़। जाके कार च नहीं आ रही, बोली नहीं कुछ। गुरु जी कोल बैठे हैं, मैं फैशनेबल बहुत ज्यादा सी बैठी। गुरु जी ने आवाज मारी उरे आप। मैं कहा नहीं अज तक क्लास लगूगी भी, कहे जी कपड़े पा के आई है, साड़ी पतली जी शिफॉन दी है वो। चलो जी गए, मैनू कहने हथ कर। मैं कंबदे हथ करते दोनों भी क्यों कुछ शायद मारनगे। मेरे तो दिमाग च यही गल्लां। बस उन्होंने 2 बड़े बड़े आमले मुरब्बे दे गरम गरम मेरे हाथे रखे। मैं कंबा भी है कि मैं कदे देखा ही नहीं ऐसा कुछ। चलो मैनू कहंदे एक मिजेंदे दे, एक बच्चों वास्ते रख लै, ते एक जो छोटा छोटा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सारी संगत में वंड दे, जेडे 15-20 बनते हैं। मैं कहा ठीक है जी। मैं उस तरह किता करके ना अपना खा लिया। बाकी गुटना मैंने लपेट के पा लिया। मैं घर जाके उठ के खा लूँ। मैंने पूछा कहने तो की करेंगी? मैं कहा जी पीस के खाऊंगी पानी च पा के, ठठन लग गए। ते लोग वही शाम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा हम जाना है? मैं कहा जी दसो किवें कहोगे? कहने अच्छा चलो जाओ। 6 वजे असी जब गेट तक छड्डन आए, संगत कहंदी सारी संगत हैरान भी गुरु जी तो अज तक किसी नूं बाहर टप नहीं छड्डन आए, इन्हां नूं बाहर गेट ते छड्डन आ रही हैं। गेट ते भी कम से कम मेरे ख्याल काफी दूर कह सकते हैं भी 5 मिनट का रस्ता है जितों उन्होंने घर तो बाहर आना सी गेट ते। मैनूं कहंदे मेरा जनता का समान तो दे जा। मैं कहा जी तुसीं दस्सिआ गुरु जी ने? कहंदे ना मैं तो नहीं दस्सिआ। मैं वो समान फड़ाइया डब्बियां नाल सेवादार नूं किसे नूं, चले गए। रात को अनिता वर्मा जी के घर गए, खाना खाया। कहते सरिता क्या परौंठे बनवाए गुरु जी ने, क्या करेले थे, क्या हलवा। कहते हमने आज तक ऐसी सब्जी और प्रसाद नहीं खाया। मैं क्या गुरु जी ने बनाया भी मैंने नहीं पता। बस इस तरह एक रूटीन चलता रहा साडा। एक दिन बैठे सी असी, मैं कहते हैं तू की प्रोग्राम है वीरवार नूं आ जी सवेरे? मैं क्या चलो आ जाऊंगी जी। मैं वीरवार गई तो गुरु जी का लंगर आया वीरवार नूं। हुण कह नहीं सकती भी किस तरह का लंगर सी। मेरे दिल नूं धक्का लग्या। आए मैं कहा 4 दिन बाद गुरु जी व्रत खोलते हैं, सोम मंगल बुध देर 2 बजे तक व्रत रखते सी, 2 बजे तो बाद व्रत खोलते सी। मैनू बड़ा दुख होया। मैं क्या हाय गुरु जी, मैं क्या जी रोटी खाते हैं? चलो बैठे सोचेंगे 2-3 दिन रही। अगले हफ्ते मैं बुधवार उठी रात नूं सी, उठ के
ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਨਾ ਸਾਗ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ 2 ਵਜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਗ ਬਣਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਨੈਲ ਢੋਲਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਰਨੈਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈंने ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ। ਆਲੂ ਬੜੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਘੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ, मतलब ਚਟਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਬੀ ਦੀ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੂਮ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੂਮ ਰੱਖਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੀਂ मैं लेके आई। मैं कहा ठीक है मम्मी नहीं कहूंगी। ते गुरु जी कहने आ गया। मैं क्या हाँ जी। बार बार पूछी गए। 3 बज गए, लंगर आ गया। मैं क्या हाँ जी। कहते अच्छा ला। मैं वो पेशेंट रूम च गर्म करके सारा, वैसे तो गर्म ही सी, और थोड़ा गर्म किया करके लाता ते देख के सारा कुछ। कहता तेन मेरी पसंद का कित्थों पता लग्या। मैं जफ्फी पाई। मैं क्या आशिक बनाया तो आशिकी भी पता होनी चाहिए। गुरु जी शर्मा गए, गुड्डिया च सिर दे लिया उन्होंने शर्मा के। फिर बड़े खुश होए, हसते रहे। तो उस तो बाद मैं लंगर लेके जान लग गई वीरवार नूं सवेरे। वीरवार जाती सी, मंडे नूं फिर गुरु जी मैनू भानीगढ़ छड्डण आंदे सीगे। कई बार तो विजय चले जाते सी नाल मेरे हसबैंड, तां असीं संडे नूं आ जांदे सी शाम नूं। नहीं गुरु जी मंडे नूं छड्ड के जांदे सी। बस ऐसे रूटीन चलदा रहा। एक दिन गुरु जी कहंदे मैं लंगर लेके गई। गुरु जी कहंदे अंकल आंटी तां फट के मर जूगी, इन्नी मोटी होगी। कहते गुरु जी अपनी किस्मत, कहते इनू बहुत जबरदस्त है, डॉक्टर लेके जाना पैंदा है, हॉस्पिटल ऑक्सीजन लगती है। कहते अच्छा। कहते चल देखते हैं। फिर मैनू कहते लंगर गर्म कर लिया। मैं क्या हाँ जी। कहते चलो तू ही कली ने रखना है उपर, किसी की हेल्प नहीं लैनी, किसी ने नहीं कहना तेने भी तू मेरे नाल लेके चल। मैं कहा जी ठीक है। मैं कदे पहला सब्जी ने रखी आई, फिर फुलके, सब कुछ एक एक चीज करके। मैनू नहीं पता सी गुरु जी की करा रहे हैं मेरे तो। मैं उतने नीचे गुरु जी के बाथरूम च गई। उत्थे बाथरूम जाके आके बैठ गई। मैनू बजाज कहना थानू दिखदा नहीं सी। मैं कहा मेरी जान निकल रही है, वह भी बुक है, बाथरूम वो भी बुक है, मैं हम जाती कित्थे। मैं जलूस कढ़ना सी, कपड़े मेरे गंदे हो जाते। किसी कहते जा तू 20 रुपए के पत्ते लिया डंडी वाले। कहती ठीक है। मैं कहा गुरु जी अज ना करो भी, मेरी नंद दी लड़की की रिंग सैरामनी है 6 साढ़े 6 बजे, कोई ना हो जूगी, हो जूगी। मैं क्या अच्छा। उन्होंने मेरे पेट से पत्ते लाए हैं। मैंने कहते हूँ पहला तेन पसीना आऊ बहुत ज्यादा, फिर तेन ठंड लगू। मैं अच्छा जी। वही पहला पसीना आया खूब, मैं पई रही, फिर उठी। गुरु जी कहते जा विजय देख, उठ गई, पसीना आ रहा उसी नूं। मैं उठी, मैं सर्दियां दे सी शॉल लिता हुआ, मैंने उतारे, हवा पखा चला लिया थोड़ा जा, मतलब इन्नी गर्मी आ गई सी पसीना। वो तो बाद थोड़ी ठंड लगन लग गई। फिर गुरु जी कहते चल मेरे बैड ते पै। जिस तरह गुरु जी बैठते होंगे सी ना, उस तरह आटे मैनू मंजे ते पा के अपनी रजाई कंबल दे के, ते मेरे टंगा ते की दबिया मैनू नहीं कुछ समझ आया। जिवें घुटदा हुंदा ना कोई, दबांदा भी दर्द होंदी है। दे के मैं बिल्कुल पूरी साउंड स्लिप सो गई। रात में जब बज गए 10:30, उठी जब देखा टाइम 10:30, मैं कहा गुरु जी उत्थे तो सारा फंक्शन खत्म हो गया। कहने कोई ना जे जिंदगी है तो फंक्शन है। मैं चुप होगी, बोले नहीं कुछ। फिर मैंने कहते चावल नहीं खाने, माँ नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं। मैं कहा अच्छा जी अच्छा करेगी। फिर 11 साढ़े 11 चावल बनवाए गुरु जी ने मिठे किसी तो, वो प्लेट भर के मैंने दे दी, मैं खा ली। मैं कहा जी तुम तो मना किया, कहने मैं प्रसाद दे रही हूँ। मैं कहा अच्छा जी। खाते असी चले गए जी। कहने तेरी नंद ने कुंडा तो खोलना नहीं, तुम अपने पेके चली जाई। मैं कहा अच्छा जी। वही गल हुई जी, असी गए, मेरी ननान एक बारी दरवाजा खड़काया, नहीं खोलिया उन्होंने, अंदर नाच गाने चल रहे थे। असी घर आके अपनी मदर दे सो गए। अगले दिन ब्याह सीगा लड़की का, ब्याह भी अटेंड किया। मतलब इस तरह किया भी जिम्मे थर्ड पर्सन आके बैठ गए, चले गए। बस कोई सैरामनी नहीं सातों कराई, ना कुछ गुस्सा दिखाया पूरा उन्होंने। असी ठीक है सानू गुरु ना कहे, क्योंकि उस दिन गुरु जी ने मैनू फोन करके बुलाया सी इत्थे जलंधर। वैसे साडा प्रोग्राम नहीं सी, गुरु जी ने बुलाया सी एक दिन पहला भी तुसी जरूर आओ। मैं मदर ने पूछा, मैं कहा मम्मी ऐसा करके उहदे ते ब्याह है, हुण मैं की करा। कहने गुरु सब बार बार नहीं बुलांदा हुंदा, तू जा।
कहते मेरे कदे कदे हिंदी है। मैं मम्मी का कहना मान के चली गई। मनु ने सामने कोई नहीं बोलिया, बड़ा मतलब तुम पता ही है ससुराल वाले कहे जी होंगे। फिर बाद च चलो ਹੁੰਦਾ रहा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ मैं तो तेन कहा सी रिश्तेदारों ने की लेना, तू ठीक होगी? मैं क्या हाँ जी। फिर 15 दिन बाद ना अटैक फिर होया मैंने। मेरा इन्ना जबरदस्त अटैक होया कि मैंने कोई मैं साह आवे ना, कदे खड़े हो जा कदे बैठ जा। 6 बजे तक मैं यही कुछ करती रही। ते अखीर गुरु ने फोन आंदा है, कहते हाँ की करते? नहीं कुछ नहीं गुरु जी बैठी सी। मैं नहीं कहा भी मैनू दमे का अटैक होया। मम्मी ने कहा सी कहनी कोई शिकायत नहीं करनी गुरु ने, जो हो रहा है ठीक हो रहा। मैं अच्छा जी। कहने ऐ कर टूटी च 2 गिलास पानी दे पी ले भर के एक सारे। मैं क्या अच्छा जी, गैप ना पाई। मैं 2 गिलास एक सार दे भर के रख ले, एक पपीता नाल दा दूजा झक्या पी लिया। मनो भी 10 मिनट बाद मैनू नहीं पता कित्थे गया वो। मैनू बल्कि सवेरे कहंदे तू दवाई ले ला, उन्होंने की पता लगने। मैं कहना गुरु जी ने मना किया भी जे दवाई खा ली तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं कहा मैं नहीं, वैसे भी तो मर ही रही हूँ, ऊपर मैं जिंदा बस जी। वो दिन सी अज का दिन है। मैनू कदे ऐसा नहीं होया, कदे साह नहीं चढ़िया, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल थोड़े सामने ठीक ठाक बैठी हूँ। ऐसे कोई बच्चे मेरे जाते आते उन्होंने पूछना, मैनू कहते तू मैनू दे बच्चे विजय मैंने दे। मैं अच्छा जी। मैं गिलास लिता पानी का, रसोई झूठ लिया के आके गुरु जी हाथ खोलिया, उत्ते चूली छड़ती। मैं घर लो जी अच्छा थोड़े, मेरा कुछ नहीं। गुरु जी हसन लगे, रिस कराते रहे। फिर मेरे बेटे आया करन गुरु जी को, किदे बच्चे हो किदे मुंडा हो? कहते तुहानू पता नहीं थोड़े मुंडे? अच्छा मेरे मुंडे हो, चल फिर बैठ जाओ। इस तरह बिठाते, चाह चू पिलाते, बड़ा प्यार किया। मेरे बड़े बेटे ने तो बहुत ज्यादा प्यार किया गुरु जी ने। 1 अक्तूबर में मेरे बड़े बेटे का बर्थडे गुरु जी को असीं सैलीब्रेट करन चले गए। कहते हाँ फिर दस तू गिफ्ट की लेना? गुरु ने जुत्ती कड्डी 6.25 नंबर कट के कहने ले पा लै। कहना गुरु जी मेरे तो 8 नंबर आती है, 6 नंबर कितों आऊगी 6.25? गुरु जी कहने उरे लिया, लैके ज्योति ने दूरी किया, जुत्ती नूं दोनों नूं करके 8 नंबर बना के कहने लै हुण पा लै। गुरु उन्हें पा ली तो सच्ची 8 नंबर। वो बड़ी मतलब हैरानगी की गल सी भी किस तरह गुरु जी ने 6.25 तो 8 बनानी बहुत मुश्किल है। चलो वो पाले खुश रहे। फिर मैंने कहते आंटी तेरी मैरिज एनिवर्सरी है? मैं क्या हाँ जी। चल फिर अज तेरे ਆਪਾਂ सैलीब्रेट करांगे, तू इत्थे ही आ जी मेरे को। मैं क्या अच्छा जी। असी सवेरे 8-9 बजे गुरु जी को पहुंच गए। शाम को 4 बजे तक बैठे रहे। 4 बजे तो बाद कहते चलो चलो अपने घर जाओ, नहाओ तो कपड़े वधिया पा के आ जाओ, फिर आप शाम को बैठांगे। मैं क्या अच्छा जी। असी तैयार होके मैं, अनीता वर्मा, हसबैंड रिक्की, चारों जने आ गए। विजय इधर ही सी मंदिर च गुरु जी को, ये भी तैयार हो गए। गुरु जी असी सारे चले गए 6 होटल च। गुरु जी ने स्पैशल होटल बुक कराया हुआ सी। कहने अज तेरा कोई नहीं आऊगा कस्टमर। चलो जी। कहने की पीना? मैं कहा जी जो पिलाऊंगे मैं पी लांगे, तुसी पार्टी दे रही? मैं हसदी रही। कहने लिया भी सूप लिया, ऊंचो सूप आ गया जी। गुरु शकीन बहुत सी सूप दे, ऊंचो सूप सारे ही पी लेंदे सी। चलो फिर डिनर भी हो गया। 2-2.5-3 घंटे सी हाई की बैठी। रात को फिर कहते होटल च कहते लै 500 रुपए का बिल है। वो बिल लैके आया, जब देखा तो 525 रुपये। इस तरह हाथ उपर किया, 500 का नोट कट लिया, फिर देन लगे। मैं कह नहीं मैं दंदी। फिर अनीता वर्मा कहती नहीं गुरु जी आज मैं दूंगी, ये नोट तो आंटी को दे दो, आप गिफ्ट कर दो आंटी को। वो गुरु जी ने मैनू दे दिता। उस पर लिखा आया सी गुरु जी। उदो देखो गुरु जी अपने हाथ नाल तो लिख के नहीं आए, उतों किवें लिखा है सानू नहीं पता। बस उस तो बाद फिर आइसक्रीम वाले दे चले गए, उत्थे बैठे आइसक्रीम पा दे, आप एक चमचा लैके नहीं पॉइजन है रात को औखे होंगे। चलो उत्थे छड्डती। फिर फलों वाले दे चले गए 12-1 बजे के करीब, उत्थे दुकान खुला ली। एक केला खाया, बाकी छड्डे आए सारे। कहने नहीं लेने असी। सानू आया होवे कि गुरु जी इन्हां नूं उठाई जाते हैं, आ लाई जाते हैं, पैसे कोई दे नहीं दे रहे। समझ नहीं आया सानू। असी सवेरे 4 बजे मंदिर च आ गए। आके कहने चलो तुसीं जाओ सो, असी अपना करते हैं काम, सोने। मैं क्या अच्छा जी। असी अनीता वर्मा के घर गए, सो गए। सवेरे 10 बजे उठ के
पर नहा धो के कपड़े कुपड़े पा के चले गए गुरु जी दे। कहने क्यों कैसी रही रात पार्टी? मैं कहा जी बहुत बढ़िया सी। किसी ने मनाई है सैलीब्रेट की? मैं कहा नहीं जी। वो हसदे रहे। उस तो बाद फिर मैनू कहंदे भवानीगढ़ जाना सी। मैनू कहंदे चल तेन मैं भवानीगढ़ छड्ड के आवां। मेरे हसबैंड भी नाल ही सी, गड्डी वापिस करती सी उस दिन साडी। मैं कहा जी ठीक है। जिस तरह ही असीं लुधियाने टच किया 1:30 बजे 1:30-2 बजे किसी दे लंच सी ते उत्थे खाना खुना खा के असीं बैठ गए गुरु जी संगत च चाह चू पी ली। मैनू कहंदे चल तू जा लंगर तैयार कर। मैं कहा अच्छा जी। 30-22 बंदे कहने करना भी अद्धे घंटे च है। मैं कहा अच्छा जी। मैं उठा करा फिर बैठा दिया कर। कद मैं आई कद मैंने खाना बनाया 21 अद्धे घंटे च मैं 21 बंदे खाना नहीं खिला सकती। अपने अंदर ही कशम कश बोलती रही, लड़ती रही अपने आप ही। अखीर 6 बज गए। मैनू कहने चल बैठ गड्डी चलिए। मैं कहा जी चलो जी। 6 बजे बैठे असीं 7:30 आए भवानीगढ़। मासी का लड़का रहिंदा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सी उहदी ते उन्हां दे घर आए ब्लैकआउट। उत्थे 5 मिनट खड़े कहंदे तू भी काला तेरा दिल भी काला कह के वापिस मेरे घर आ गए। उत्थे लाइट इस तरह जले जिवें किते बिजली गई ही नहीं या बिजली गई या कुछ सानू नहीं पता। असीं तां इन्ना चैक ही नहीं किया बस गुरु आ गया बहुत है। ते मैं नौकर नूं कहा कि मैं क्या प्रेम ऐ कर तू फटाफट सब्जियां कट कट्टियां पईयां बना लिए। मैं क्या बना? मैंने कहंदा दिमाग ठीक है थोड़ा? मैं क्या मैं तो दिमाग तो मैं तेरा बाद च देखूंगी, तू मैनू काम करन दे। जब मैं रसोई च बड़ी मैनू गुरु जी कहंदे जा पहला दुध कच्चा पिया उबाल के गर्म करके ठंडा करके पिला मैनू। मैं कहा अच्छा जी। जब मैं रसोई च गई ते सारा कुछ तैयार, रोटियां भी बनिया हुई, दाल सब्जी भल्ले पता नहीं की कुछ गुरु जी ने ऑर्डर दे के बनवाया पूरा। ते प्लेटां लगियां हुई। मैं हैरान। मैनू कहंदा बीर जी कहंदा तुहानू पता नहीं तुसीं मैनू 7:30 बजे जगाता सी। कहना मैं उठा उठ के फिर नहाया धोया फिर मैं लंगर तैयार किया। मैं फिर गुरु जी को भी देखा। गुरु जी कहने चुप रहा कर बस जो हो रहा ठीक है। अद्धे घंटे च गुरु जी ने लंगर किया सारे पर मतलब संगत ने गुरु जी नहीं किया दूध पीता कली करके लंगर हो गए। मैं मतलब गुरु जी अपनी मेरी आवाज च भी की कम करते कुछ नहीं पता लगता।